हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 का जो है क्लास 10 का जो है 3.1 जो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है। आप इसका इंट्रोडक्शन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ पे आप जाकर देख लीजिएगा। तो आइए हम बात करते हैं कि जो क्लास 10 का 3.1 है जो यूपी बोर्ड का NCERT से है, उसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और बारी बारी से देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्ताब अपने, आप लोग स्क्रीन पे आपको लगा देंगे जो है, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व और तुमसे 7 गुनी की आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो क्या मनोरंजन की स्थिति में ये बीजगणितीय ग्राफी विधि से क्या है कर सकते हैं। तो इसको ग्राफी विधि और बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है हम लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। तो एक चीज़ आप याद रखना, आयु संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसमें आपकी याद रखना, जो पूर्व रहता है ना, पूर्व में माइनस करना होता है और बाद में क्या होता है, प्लस करना होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आइए मान लेते हैं और मानकर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहते हैं। तो मान लिए आफ्ताब का जो वर्तमान आयु है, किसका, आफ्ताब का वर्तमान आयु मान लेते हैं क्या है, x वर्ष है। कितने वर्ष, x वर्ष है, ठीक है। तो आफ्ताब का वर्तमान आयु x वर्ष है, तो उसकी पुत्री का मान लेते हैं, आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं, y वर्ष। तो इस तरीके से मान लेते हैं। एक बात याद रखना, जैसे पिता को हम 2 साल बड़ा करेंगे तो पुत्री भी 2 साल बड़ी हो जाएगी। ये चीज़ याद रखना कि उसके साथ साथ पुत्री भी बढ़ती है, ऐसा मत सोचिए कि खाली जो है पिता ही बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा कि 7 वर्ष पूर्व, अब देखो यहाँ हम पहले क्या है, पिता को पहले लिखेंगे इस कंडीशन में, फिर y को हम बाद में लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व में हमने आपको बताया था माइनस लगाना है, तो 7 वर्ष पूर्व पिताजी हो गए तो पुत्री भी 7 वर्ष पूर्व हुआ होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, कितने गुनी के, 7 गुनी के रह जाएगा। तो पुत्री ही देखो, पुत्री जब 7 गुनी पुत्री को करेंगे तभी तो पिता के बराबर होगा, यानी यहाँ पर आपका क्या है, 7। याद रखना जो गुना होगा वो लड़के हो चाहे पुत्री हो या जो छोटी होते हैं उसी में गुना होता है, तभी जाके पिता के बराबर तो पहुंचेगा। तो याद रखना राइट साइड में हमेशा गुना करना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x - 7 और इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे 7y माइनस क्या हो जाएगा 49, तो 49। अब ये क्या है, x और y एक साथ कर लें, संख्या को संख्या के साथ में हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x - 7y इज इक्वल टू -49, ये -7 उधर चले जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x - 7y इज इक्वल टू -42। तो ये आपका जो है क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, दूसरा देखना है। इसमें क्या है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुने आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब ही कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद। तो देखिए क्या है, अभी तो पूर्व था, अब 3 वर्ष बाद, तो x प्लस क्या कर देंगे 3 वर्ष, और फिर क्या कर देंगे, तो जब इसको बड़ा करेंगे पिताजी को तो पुत्री भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अब कितने गुने का रह जा रहे हैं, 3 गुने का। तो ये आपको क्या करना है, x + 3, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 3y और फिर इसका अंदर करेंगे 3 3 का 9। तो x वाले इधर लेके आएंगे, x और y को एक साइड कर लेते हैं, 3y = 9, ये प्लस का 3 उस साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये, x - 3y = क्या हो जाएगा आपका 6। तो ये आपका समीकरण 2 है। तो इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिए। अब इसको आसान तरीके से आपको क्या करना है, इसमें ग्राफी विधि को, ये तो बीजगणितीय विधि हमने सॉल्व कर लिया, अब इसका ग्राफी विधि से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफी विधि से हल करने का तरीका क्या है, एक बार समीकरण देखिए, याद रखिएगा समीकरण बिल्कुल सिंपल है, इस तरीके से आपको करना है और हर क्वेश्चन आपको एक ग्राफी विधि से करना है। तो एक बार x = 0 ले लो, एक बार y = 0 ले लो। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में पहला काम हमारा ये करना है, x = 0 लेने पर, क्या लेने पर, 0 लेने पर। चलो, तो हमारा पहला समीकरण क्या है, ये वाला है, ठीक है। यहाँ x के दर पे हमें क्या रखना है, 0 - 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -42। तो यहाँ पे ये 0 खत्म हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू -42, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से 6 बार में क्या है, कट जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब y = 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यही समीकरण 1 में हमें फिर क्या करना है, आपको समीकरण 1 में ही y = 0 रखने पर, क्या रखने पर, y = 0 रखने पर, तो एक यही है आपका। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे x है, -7 × 0 = -42। अब ये आपका क्या हो जाएगा, = -42, ये आपका हो जाएगा x का मान।
ठीक है। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, समीकरण 2 में एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, तो हम 0 रखने पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो यहाँ 0 तो चला जाएगा, 3y बराबर क्या हो जाएगा 6, इसको काट देंगे, 2 टाइम में क्या है कट जाएगा, 3 दूना 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2। ये इस तरीके से हम इसको कर लेंगे माइनस का 2। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको अब की बार x का मान क्या, y का मान 0 रखना, समीकरण 2 में किसका मान रखना है, y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो y बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, तो x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, ये 0 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, एक से देखिए पहला स्टेप ये करना है, दूसरा स्टेप ये करना है। आपको इसको ग्राफ बनाने के लिए एक बॉक्स बना लीजिए, जो बॉक्स हम यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये x लिख देना है, यहाँ पे y, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 खाना बना लीजिए। यदि आपने क्या लिखा, x बराबर 0 लिया तो y का मान कितना आ गया आपका 6 आ गया। यदि आपने y का मान 0 लिया तो x का मान माइनस 42 आ गया। ठीक है, तो आपका क्या है, देखिए यदि आपने फिर x बराबर 0 लिया तो y का मान आ गया -2, तो यदि आपका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर 0 लिया तो x का मान आ गया 6। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ इस तरीके से हम बना लेंगे। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब पहले देखिए क्या है, यहाँ x वाले में देखिए x माइनस 42 चल रहा है, माइनस 42 मान लेते हैं, इस साइड कहीं चल रहा है -42, तो आप स्केल से इसको एक एक यूनिट को ना 6 मान लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 6 6 12 6 18 6 चौक 24 6 पंजे 30 6 6 36 6 7 42, यहाँ देखो -42,0, इस तरीके से कर लो। फिर आप देखिए y का मान कितना 6 प्लस का है, तो ऊपर चलिए एक यूनिट क्या है आपका 6 के बराबर लिए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो इस वाले रेखा को स्केल से ऐसे मिलाती रेखा ऐसे खींच दीजिए आप। पहला कंडीशन ये हो जाएगा। ये कौन सी रेखा है, फर्स्ट रेखा है, तो ये आपका क्या है x माइनस 7y इज इक्वल टू में क्या है -42। अब दूसरा आपका क्या करना है, दूसरी रेखा आपका ये वाला है। अब यहाँ देखिए x बराबर क्या चल रहा है, देखिए दो लेकर हल करना, पहले ये ले लो फिर अब ये वाला दोनों लेना है। हाँ, x बराबर कितना है 6, तो x बराबर प्लस का 6, हर यूनिट जो है 6 के बराबर मान लो, तो 6 यहाँ पर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6,0। और फिर यहाँ पे देखिए y कितना है -2 है, तो -2 यानी ये 6 से बहुत कम होगा, यहाँ तो होगा। तो अब ये वाली रेखा हम इस तरीके से ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 6 यहाँ पर है, तो ये रेखा हम इस तरीके से इसमें मिलाती हुई रेखा ले जाएंगे, ये ऐसे स्केल से मिलाएंगे तो बिल्कुल राइट जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट होगा 6,0। तो इस तरीके से जो हमारा ग्राफ बनेगा, तो हमें यही कहना है कि आपको इसको ये ज्यामितीय रूप में और ग्राफी रूप में इसको हल करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको भी ग्राफ विधि से हल करना है। तो ये हमारा कंप्लीट। यहाँ देखिए एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने जो है 3900 रुपये में 3 बल्ले, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, माना बल्ले की संख्या, बल्ले का मूल्य क्या है x रुपये है। ठीक है, और गेंद का मूल्य कितना है y रुपये है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम का जो कोच है वो कह रहा है 3 बल्ले, यानी 3 बल्ले और 3 बल्ले का मूल्य क्या, एक बल्ले का मूल्य x है, तो 3 बल्ले का 3x हो जाएगा। तो उसके बाद कह रहा है कि 6 गेंदे, एक गेंद का मूल्य 6 गेंदे का 6y हो जाएगा, और इसको मिल रहा है ये दोनों मिलाने पर 3900 रुपये। पहला कंडीशन ये है आपका समीकरण। उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंदे खरीदे, एक और बल्ला यानी 1x और 3 गेंदे खरीदे यानी 3y, कितने रुपए का बन गया, अब 1300 रुपये का बन गया। कितने का बन गया, 1300 रुपये का। तो ये आपका जो है बीजगणितीय रूप में है, तो इसमें ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ज्यामितीय रूप का मतलब यही होता है कि इसको हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ ही जो है उसको ज्यामितीय रूप कहते हैं। तो इसको क्या करना है, सिंपल सा है। पहले हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में क्या करना है, x बराबर 0 रखना है। यही कंडीशन आपको फॉलो करना है ये रखने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 6y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3900। ठीक है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म हो जाएगा। तो 6y इज इक्वल टू क्या है 3900। तो यहाँ पे इसको काटेंगे हम, कैंसिल कर लेंगे, तो 3 से काट लेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 2y बराबर आपका हो जाएगा 1300। अब इसको हम काट देंगे तो आपका हो जाएगा क्या है 750। तो
600, 612 13.5, हाँ 650 हो जाएगा, 1300 का आधा। तो अब देखिए फिर हमें क्या करना है, समीकरण एक में आपको क्या करना है, y बराबर, समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पे y बराबर 0 रखेंगे। बिल्कुल सिंपल है, आपको आसान तरीके से करना है, कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर y बराबर 0 रखने पर किसमें, समीकरण 1 में, जब तक नहीं दोनों में रखेंगे तब तक हल करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 × 0 = 3900। तो यहाँ पे आपका क्या है, 3x = 3900। आपको ऐसे करना है, इसको काट लेना है, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, x बराबर क्या हो जाएगा 1300, ठीक है। तो ये आपका जो है x मतलब समीकरण 1 का मान आ गया। इसी प्रकार हमें क्या निकालना है, समीकरण 2 का निकालना है। तो ऐसे हमें क्या करना है, समीकरण 2 में आपको क्या करना है, एक बार x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, तो ये समीकरण 2 है, x बराबर इसमें 0 रखेंगे, प्लस 3y = क्या है 1300, है ना। तो यहाँ पे 3y लिख लिए। अब इज इक्वल टू क्या है 1300, इसको हम काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा y बराबर 1300/3। तो इसको डिवाइड कर लीजिए 1300 को हम 3 से, तो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम में 12 आएगा, यहाँ पे 1 बचा 0, फिर आपका जो है 3 टाइम में 9 आएगा, फिर 1 बचा 0, 3 टाइम में 9 आएगा 0.33। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 433.3। तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी आ गया। अब समीकरण 2 में जो है y का मान 0 ले लेंगे। तो हमें क्या करना है, समीकरण 2 में y का मान क्या करेंगे, 0 लेने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 3 × 0 = क्या हो जाएगा 1300। तो यहाँ पर आपका x = क्या हो जाएगा 1300, ये आपका हो गया है। तो इसका हमें क्या बना लेना है, एक बॉक्स बना लेते हैं इसे, इसी बगल में यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए। तो आपको ये इसमें x, यहाँ पे y, इसका 4 खाना बना लीजिए इस तरीके से। अब इसमें क्या है, शुरू से चलिए देखिए, जब आपने x बराबर 0 लिया तो y का मान कितना हल होकर आया 650। तो यहाँ पे 650 लिख लीजिए। फिर उसके बाद आपने y बराबर 0 लिया, तो x का मान कितना आया 1300 आ गया ना। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। फिर यहाँ दूसरे वाले में देखिए, x बराबर जब हमने 0 लिया तो y का मान कितना आया, देख सकते हैं 433.3 ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे, जब हमने y बराबर 0 लिया तो x का मान कितना आया 1300, ठीक है। तो अब इसको हम ना, ये जो इतने बड़े मान हैं, तो इतने बड़े मान का ग्राफ तो बनेगा नहीं, मतलब ग्राफ तो बनेगा लेकिन इतना बड़ा तो लिखना ही नहीं पड़ेगा। तो इसको हम इस तरीके से कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो पर यूनिट हम क्या मान लें, 10 का मान लेते हैं, 10 20 का मान लेते हैं ना, हाँ 20 का नहीं, 200 का। तो यहाँ पे पर यूनिट जो है, पर यूनिट कितना ले लो 200 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। तो यहाँ पे x बराबर 1300 है, तो 1200 यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 1200 हो गया, और इसके बीच में आपका क्या हो जाएगा 1300। तो ये आपका है 1300,0, ये हो गया। अब उसके बाद आपको ये देखना है y बराबर क्या है 650 ना, y बराबर, तो प्लस का है तो हमें ऊपर जाएंगे। यहाँ पर देखिए 100, 200, 400, 600, और यहाँ थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 650। तो ये यहाँ आपका हो जाएगा 600, 0,650, 0,650 ये है। अब ये वाले रेखा इस वाले रेखा से ये वाला जो पॉइंट है इसमें मिला दीजिए, वे इस तरीके से आप मिला दीजिए, ठीक है। यह मिल गया। अब हमें ये कौन सा रेखा है, ये रेखा आपका फर्स्ट वाला है। तो इसके ऊपर लिख दीजिए 3x + 6y = कितना है 3900। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों तो आपका क्लियर हुआ, इसको काट दीजिए। अब यहाँ x बराबर कितना है 1300। तो यहाँ पे देखिए फिर यहीं पर है, बात कर लेते हैं x बराबर 1300, और y बराबर क्या है 433.3। तो 400 यानी 200, 400 और 33.3 यहाँ कहीं पर होगा। तो ये जाकर आपको मिलेगा वही 1300 में, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0,433.3। तो इसका कौन सा रेखा, ये वाला, x + 3y = 1300। तो इस तरीके से केवल हमसे ग्राफी विधि, इसमें x और y का मान निकालने को नहीं बोला था,
केवल आपसे कह रहा है कि आप इसका x और इसका मान निकालना भी आगे आप सीखोगे कि किस तरीके से जो है इसका मान निकाला जाएगा, ठीक है, और कैसे हम पता करें। अभी हमसे कल ये पूछा था कि इसको ज्यामितीय रूप में हमको इसको क्या करना है, बीजगणितीय रूप में, इसको बीजगणितीय रूप में कहते हैं, ज्यामितीय रूप ये होता है और इसी को ग्राफी विधि कहते हैं। इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है प्रश्नावली का जो है 3.1 का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो भी करते हैं और उसको भी जो है इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ऐसे ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले सेब का माना, ऐसे मान लीजिए, माना सेब का मूल्य कितना है, x रुपये है, और अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपये है, ठीक है। सेब का मूल्य 100 रुपये है और अंगूर का मूल्य y रुपये है। तो कह रहा है 2 किलोग्राम सेब, तो 1 किलोग्राम का तो हमको पता है सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, माना यहाँ पे ऐसे लिख लो, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपये है और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये है। तो कह रहा है तो 2 किलो मतलब 1 किलो का x है, तो 2 किलो का क्या हो जाएगा 2x प्लस, और फिर अंगूर 1 किलोग्राम है तो y बराबर कितना है आपका 160 रुपये है। तो 160 रुपये ये आपका बीजगणितीय रूप में हो गया। अब यहीं पे 1 महीने बाद फिर इससे बात हो रही है, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये है। कितना है, 4 किलोग्राम यानी 4x और आपका 2 किलोग्राम। हम यहाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन देकर लगा देंगे तो आप देख लीजिएगा। तो 2 किलोग्राम क्या है, अंगूर है, यानी 2y बराबर कितना है 300 रुपये। इसको बोलते हैं ज्यामितीय रूप। कौन से रूप बोलते हैं इसको, बीजगणितीय रूप। ये आपका बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वही हमारा सिंपल सा फंडा है। पहले हमें क्या करना है, समीकरण एक में क्या करना है, x बराबर 0 रखने पर। तो एक में हमने x बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पे देखिए 2 है, इनटू लगाने के बाद x जहाँ पर है वहाँ पे 0 प्लस y इज इक्वल टू क्या है 160। अब देखिए ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, बचेगा 160। ये पहला हल हमारा आ गया। इसी प्रकार हमें फिर से क्या करना है, समीकरण एक में y बराबर क्या करना है 0 रखने पर। तो हमें समीकरण एक में y बराबर 0 रखेंगे, यानी 2x प्लस y का मान 0 कर दो 160। तो यहाँ पे आपका 2x बराबर 160 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 80 बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 80, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब हम समीकरण 2 को हल करेंगे, उसको हल करके देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए समीकरण में आपका 2 है, आपका समीकरण 2 में आपको निकालना है, देखना है, ध्यान से देखिएगा। x बराबर पहले क्या लेंगे 0 रखने पर, समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ क्या है 4 इंटू x का मान 0 रखेंगे प्लस 2y है, 2y लिखेंगे इज इक्वल टू क्या है 300। तो ये मल्टीप्लाई करके खत्म हो जाएगा, 2y बराबर 300, इसको काटेंगे तो 150 आ जाएगा, y बराबर 150। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो y का मान आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर। तो 2 में रखेंगे तो यहाँ 4x है, तो 4x रहेगा ही, प्लस 2 इंटू वाई के दर पे हमें क्या रखना है 0 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू 300। तो यहाँ पे 4x इज इक्वल टू क्या है 300। इसको काट लेते हैं, तो देखिए x बराबर क्या है 300/4। तो 4 से हम काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा, x बराबर 75, तो 75 बार में जो है आपका कट जाएगा, ठीक है। 7 × 28 7 × 20, ठीक है। इस तरीके से हमें काट लिए। तो अब इनका क्या करना है, इसको एक बॉक्स में, इसमें जो मान आए हैं उसको रख लेते हैं। तो इस बॉक्स में हमें क्या x y 2 रेखाएं हैं, तो 4 इसमें बॉक्स में डिब्बे बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x का मान जब हमने 0 लिया तो y का मान आपका कितना आ गया 160। जब हमने y का मान 0 लिया तो x का मान कितना आ गया 80। जब हमने क्या कहते हैं x का मान 0 लिया तो y का मान 150। जब हमने y का मान 0 लिया, x का मान है 75, ठीक है। इस तरीके से है। तो अब हमें एक इसमें ग्राफ बनाना है इस तरीके से। तो ग्राफ में आपको ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बड़े बड़े नंबर हैं, तो इसकी यूनिट को कम कर लीजिए, इसकी यूनिट को कम ऐसे कर लीजिए, पर यूनिट 20 के बराबर ले लीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग, पर यूनिट जो होता है 1 यूनिट 20 यूनिट के बराबर लेते हैं, कितने 20 यूनिट। तो याद रखिएगा 1 यूनिट कितने हैं 20 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, देखिए 1 2 3 स्केल से बराबर से आपको करना है, याद रखिएगा स्केल से 1 2 3
4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 80 चल रहा है, 80 यानी 20 का देखिए 20 40 60 80, तो यहाँ पे चला 80, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 80,0, ठीक है। और ये क्या है 160 चल रहा है यानी 8 बार, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये यहाँ 20 अट्ठे क्या हो जाएगा 20 20 अट्ठे 160 ना, देखो 20 20 40 40 60 180 100 120 140 160 180, तो यहाँ 160 तक चलेंगे। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 160 0,160, ठीक है। 20 अट्ठे 160, ठीक। तो यहाँ पर आपका आ गया। अब इनका जो है हमें क्या करना है, इसको मिलाती हुई रेखा में हम एक ग्राफ खींच लेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। अब ये जो रेखा होगा वो किसका है, ये वाले का है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप अपने जैसे प्रश्नावली में आप देखेंगे तो कुछ और प्रकार से जो है ग्राफ खींचा गया होगा, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि किसी जो है मान पे हम अनेक प्रकार से ग्राफ खींच सकते हैं। किसी जो है उसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो है निर्देशांक ज्यामिति में हम कई प्रकार से खींच सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि आपका जो है ये कई, क्योंकि इसका दो रेखाओं के कई प्रकार का हल हो सकता है, तो उसमें से एक हल ये है। तो आपका बिल्कुल गलत नहीं रहता है, एकदम 100%। आपको इसे बेसिक फंडा यही है, एक बार x का मान 0 लो, एक बार y का मान 0 लो, आपको आसान तरीके से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहले बनाना, अब दूसरे वाले का देखिए क्या है। देखिए पहले में हमने ये वाला चला, अब दूसरे वाले को ये वाला देखेंगे। यहाँ दो। तो x का मान कितना है 75, तो x का मान 75, यहाँ 20 40 60, और 60 और 20 80 होगा, यहाँ 75 है यानी थोड़ा सा ज़्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है इधर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 75.0, तो ये हो गया ये वाले पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, y क्या है 150 है। तो देखिए यहाँ पर आपका जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 2 140 यहाँ पर हो गया 140, और 140 से थोड़ा सा ज़्यादा है यानी इसके बीच में लेंगे। हाँ ये इस पॉइंट में हमारा जो है क्या कहते हैं, इसको ऐसे मिलाती रेखा खींच देंगे, ठीक है। तो ये वाले में रेखा खींच दिया, तो अब देखिए स्केल से खींचेंगे एकदम राइट रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसका मान रख सकते हो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ जो है हो गया है, और यहाँ भी ये प्रश्नावली भी आपका 3.1 क्लियर हो गया। और जैसा भी लगा वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और जो है इसका इंट्रोडक्शन क्लास जो है डिस्कशन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहाँ जाके देख लीजिएगा, और अपने दोस्तों से बताना मत भूलिएगा। अब इसके बाद हम जो है प्रश्नावली 3.2 लेकर आएंगे, और उसमें भी सारे क्वेश्चन के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे।